सन्यासी के दरबार में न्याय मांगने पहुंचा एक दुखी कुत्ता। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज की है कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर सन्यासी के दरबार में न्याय मांगने क्यों पहुंचा था एक दुखी कुत्ता। मित्रों, इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हम आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर और शेष चारों पांडवों को बड़सिया पर लेटे हुए शांतनु पुत्र भीष्म जी एक और कथा सुनाते हुए कहते हैं, किसी महान निर्जन वन में एक अत्यंत तपस्वी और केवल फल मूल का आहार करने वाले जितेंद्रिय ऋषि रहते थे। उन्होंने चारों वेदों में और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। यदा कदा उपवास में रहने के कारण उनका अतः कारण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया था। महर्षि के शब्द भावना को देखकर अनेकों हिंसक जीव भी उसके आश्रम के निकट निर्भय होकर विचरते थे। ऋषि की सत्विक बुद्धि होने के कारण उन्हें कभी भी इन जंगली जानवरों से भय नहीं लगता था। हालांकि यह सारे हिंसक जीव मांसाहारी थे, परंतु फिर भी वे मुनि के पास सिर झुकाए नीचे बैठते थे। परम ज्ञानी मुनि जानवरों की भाषा जानते थे, इसलिए परेक उनके सुख दुख और स्वास्थ्य के बारे में भी पूछते रहते थे। सभी जानवर महामुनि से अनेकों बातें करते हुए अपने निवास स्थानों में चले जाते थे, और परंतु इन जीवों में एक कुत्ता ऐसा भी था जो ऋषि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। कुत्ता के निरंतर महर्षि के चरणों के पास बैठे रहने के कारण उन्हें इस जीव में विशेष स्नेह हो गया। एक दिवस महाबली चीता इस कुत्ते को अपना आहार बनाने के लिए एवं यमराज के समान प्रकट हो उधर आ निकले। अपने प्राणों पर आए घोर संकट को देखकर कुत्ता महामुनि के आश्रम की ओर भागा और उनके पास जाकर करुण स्वर में निवेश करने लगा, हे भगवान, यह चीता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मारना चाहता है। आप कोई ऐसा और उपाय करें जिससे मुझे सदा के लिए चीते के भय से मुक्ति मिल सके। परम सिद्धियों के स्वामी और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले मुनि ने कुत्ते के मनोभाव को जानते हुए कहा, बेटा, अपने लिए मृत्यु का स्वरूप इस चीते से तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपने तपबल से तुम्हें कुत्ते से चीता बना देता हूँ। मुनि के ऐसे वचन कहते ही देखते ही वह कुत्ता चीता बन गया, जिसकी आकृति स्वर्ण के समान चमक रही थी और उसके बड़े बड़े दांत प्रकट हो गए। अब वह बड़े आकार वाला चितकबरे शरीर का मालिक बन बैठा। निर्भय होकर वन में घूमने लगा। सामने वाले चीते ने जब अपने ही समान एक अन्य पशु को देखा तो वह वहाँ से भाग गया। कुछ दिनों के पश्चात कुत्ता रूपी चीता वन में स्वतंत्र विचरण कर रहा था तो एक वहाँ से भयंकर बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया और अपने जीव की रक्षा हेतु चीता को कुत्ता पुनः ऋषि के शरण में आ गया और बाघ के भय से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। अत्यंत महान ऋषि ने चीते की असहाय अवस्था जान अपने योग बल से उसे बाघ बना दिया। अपने सामने ही एक बलवान बाघ को देखकर दूसरा जंगली बाघ वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उधर भय कुत्ता रूपी बाघ संगन वन में विचरते हुए मृग आदि पशुओं को अपना आहार बनाने लगा। कुत्ते के रूप में अनाज तथा फल आदि खाने की अपनी आदत को वह पूर्ण भूल गया था। एक दिन बाघ जब अपने ही द्वारा मारे गए जंगली स्वरों के मांस को खाकर संतुष्ट हो गया और निद्रा में सो रहा था, उसी समय मेघ के समान एक काला हाथी अत्यंत जोर जोर से चिगाड़ता हुआ वहाँ से आ पहुँचा। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी
उसका कुंभ स्थल बहुत विस्तृत था और बाहर की ओर से दो लंबे और नुकीले निकले हुए उसके दांत थे। भयंकर आकृति वाले इस गज सम्राट ने आते ही सोए हुए बाघ कुत्ते पर आक्रमण कर दिया और बड़ी कठिनता से अपनी इस विशाल हाथी से जान बचाता हुआ भय भाग एक बार फिर मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर के इसके चरणों में लौटने लगा। मुनि वर ने उसकी करुणावस्था देखकर अपने प्रस्थान में अपने से भी अत्यंत शक्तिशाली सजाती को देखा तो उसने भयभीत होकर वहाँ से भाग को महामेघ के समान आकार वाला हाथी बना दिया। सामने वाले गजराज जौन ही उचित समझा हाथी की देह शरण किए हुए भय कुत्ता परम आनंद हो घने वनों में निर्भरता पूर्वक विचरने लगा। अपनी लंबी सूंड द्वारा वह जंगल के ऊंचे वृक्षों की टहनियों से तोड़कर अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट फल खाता, वहाँ के शीतल जल की निंदियों तथा तालाबों में नहाता और उनका मीठा जल पीकर उसे परम तृप्ति होती है। इस प्रकार उसे सुखपूर्वक रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। परंतु एक दिन उस जंगली प्रदेश में एक महान शक्तिशाली और विशाल शरीर धारण किए हुए केसरी सिंह प्रकट हुआ। उसकी गर्दन पर लंबे लंबे संगन वाल थे। लंबे मुंह चौड़े के भीतर तीखे और नुकीले दांतों की श्रृंखला थी जो पल भर में ही किसी भी जानवर को चीर सकती थी। संगठित शरीर वाले वनराज के पंजे बड़े आसानी से ही किसी भी बड़े जानवर की गर्दन को पकड़कर मरोड़ सकते थे। पर्वतों की कंदरा में पैदा हुए सींग की बिजली के समान चमकती हुई लाल लाल आंखों को देखकर अच्छे खासे डील डौल वाला प्राणी भी सिंगरन से कांप सकता था। वह सिंह गजवंश का विनाश करने वाला काला के समान था। उसके आते ही इस विशाल हाथी कुत्ते पर अपने तीखे नाखून द्वारा धावा बोल दिया। फिर घायल अवस्था में ही वह बड़ी कठिनाई से भागकर अपनी जान बचाता जोर जोर से तथा डर के मारे कांपते हुए पुनः महर्षि की सेवा में उपस्थित हुआ और लाचार होकर अपनी व्यस्तता सुनाने लगा। परम तपस्वी ऋषि ने दया करके अपने तप के प्रभाव से उसे जंगल का राजा सिंह बना दिया। अब सिंह बना हुआ कुत्ता मुनि के आश्रम के पास ही महावन में रहने लगा। उसके भय से दूसरे जंगली जानवर डरने लगे और कभी मुनि के आश्रम के पास नहीं आते थे। कुत्ते से बना सिंह अनेकों प्रकार से वन में रहने वाले जीवों का शिकार उसका नरम और स्वादिष्ट मांस खाकर हष्टपुष्ट होने लगा। एक दिन कलियुग की प्रेरणा से एक महावासी तथा सभी प्राणियों से बलवान हिंसक सर्व नामक जीव प्रकट हुआ। इसके 8 पैर और 2 विशाल नेत्र थे। दैत्य आकार आकृति वाला यह जानवर जंगली प्राणियों का रक्त पीकर उनके मन में पल भर में ही तय उत्पन्न कर देता था। उसने सिंह को मारने के लिए अचानक ही बड़े वेग और आक्रमण कर दिया। अनेकों अवसरों के बाद एक बार फिर वह सिंह रूपी कुत्ता महामुनि के पास जाकर उसे शरब बनाने की याचना करने लगा। परम कृपालु ऋषि ने इस बार भी अपना दया भाव दिखाते हुए अपने तेज बल से सिंह कुत्ते को शरब बना दिया, जिसे देखकर सभी जंगली पशु अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे चारों दिशाओं की ओर भागने लगे। वन में स्वच्छ विचरित करता हुआ तथा अनेकों जीवों के मांस से अपनी सुंद शांत करता हुआ शरब एक दिन रक्त की प्रबल प्यास से पीड़ित हो गया मुनि को ही मार डालने की इच्छा करने लगा। कुत्ते से शरब बने हुए इस जीव ने सोचा, केवल अपनी बाड़ी और तेजबल से इस महर्षि ने कुत्ते से चीता, बाघ, हाथी और सिंह और अत्त में परम शक्तिशाली शरब बना दिया है। इस वन में अनेकों दूसरे जीव जैसे मृग, बैल आदि जिन्हें यह महर्षि अपनी कृपा दृष्टि से मुझसे भी कोई ताकतवर प्राणी बना सकता है। इसलिए मुझे भी शीघ्र से शीघ्र इस महर्षि का वध कर देना चाहिए, ताकि मुनि के प्रभाव से इस जंगल में मुझसे बलवान कोई अन्य जानवर पैदा ना हो सके। इधर ज्ञान नेत्रों से युक्त उस मुनि वर ने अपनी तप शक्ति के प्रभाव से सर्प के मानो भाव को जान लिया था। जो ही सर्प रूपी कुत्ता तपस्वी ऋषि का वध करने के लिए उन पर झपटा,
जो उसे संतवित करते हुए ऋषि ने कहा, अरे तू पहले निम्न कोटि का जीव कुत्ता था, उसके उपरांत चीता, बाघ, हाथी, सिंह तथा अंत में सर्व योनि में आया। हालांकि तू नीच कुल में पैदा हुआ था तो भी मैंने इसने बस होकर तुम्हारा परित्याग नहीं किया था। अरे पापी, तेरे प्रति मेरे मन में कभी भी पाप भाव नहीं हुआ तो मैं भी तुझे इस प्रकार मेरी हत्या करना चाहता है। जहाँ मैं तुझे गाली देता हूँ कि तू अपनी पूर्व योनि में जाकर पुनः कुत्ता बन जा। महर्षि के इस मुख से ऐसे वचन निकलते ही मुनिजन द्रोही दृष्टात्मा नीच और मूर्ख सर्व कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया। ऋषि ने क्रोधित होकर अपनी हुंकार से ही इस पापी कुत्ते को तपोवन से बाहर निकाल दिया और उपरोक्त कथा सुनाकर गंगा पुत्र भीष्म श्रेष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्यों के बारे में समझाते हुए कहते हैं, बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह एक सेवकों को रखने से पहले उनकी सच्चाई, सिद्धता, सरलता, स्वभाव, सदाचार तथा क्षमा आदि गुणों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। राजा परीक्षा लिए बिना किसी को भी अपना मित्र बनाए नीच कुल मनुष्य का साथ आकर राजा को ना तो सुख मिलता है और ना ही उसकी उन्नति हो सकती है। अध्ययनवादी सेवकों के पास रखने से तो उपरोक्त प्रसंग के अनुसार मुनि की शांति होने की संभावना ही अधिक रहती है। तो मित्रों, यही थी आज की कथा एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको यह कुत्ते की कथा कैसी लगी। दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।